तो ये जो नई सरकार बनेगी उस पर आपका एनालिसिस क्या है? एक बार फिर से 10वीं दफा नीतीश जी शपथ ले रहे हैं। ये जो बीजेपी और जेडीयू की ये सरकार है, ये अलायंस है, पिछली वाली से अलग कैसे होगी? नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत दिखेंगे क्योंकि पिछली बार के मुकाबले उनके ज्यादा सीट है। लेकिन ये 5 बरस जिस फॉर्मेशन में सरकार यहाँ बनेगी कल या बन रही है, इस फॉर्मेशन में 5 बरस चलेगी, उसकी संभावना बहुत कम है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अब ऐसा ही है, बिहार की राजनीति बहुत फ्लूइड रहती है हमेशा, और उसमें भी जब तक नीतीश कुमार हैं तो उसमें किसी तरह की आप सर्टेनिटी को लेकर नहीं चल सकते हैं। पिछले 5 साल में भी 2 बार पलटे हैं नीतीश कुमार। नहीं, पर अब जो लोग देख रहे हैं आपको, वो कहेंगे फिर शगुफा छोड़ रहे हैं। फिर कैसा गुफा छोड़ने? अरे कि आपको बुलंदी थी, आप पलट जाएंगे। आप अब एक तरफ बोल रहे हैं कि वो सेहत उनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग से कि आप सवाल पूछते हो और जवाब देने पे कहते हो सगुफा छोड़ रहे हो। तो या तो आप बोलो कि भाई जवाब दो मत, मैं सवाल पूछूंगा और फिर सवाल ही पूछता रहूंगा। नहीं, फिर आप इंटरव्यू करो ही मत। नहीं, अभी तक इंटरव्यू तो करने आए। तो मैं तो बोलूंगा अपनी ही बात ना। आपको सगुफा लगता है, उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, पर कोई बेसिस भी होना चाहिए ना। आपको क्यों, आप एक तरफ बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो क्योंकि तबियत ठीक नहीं है, मैं सुन बोल रहे हो पलटी मार देंगे। अरे पलटी मारेंगे ये नहीं कहा मैंने कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है उसका बेसिस क्या है। अब बेसिस पे आप आओगे तो भाई 15 से 20 के बीच में, 15 में जो सरकार बनी वो 20 तक आते आते 2 फॉर्मेशन बने, 20 से 25 के बीच में भी 2 फॉर्मेशन देखे गए। तो उसी तरह मेरा ऐसा मानना है कि 25 से 30 में भी आपको एक से ज्यादा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इस बार तो बीजेपी के इतने विधायक हैं कि वो चाहे एलजेपी ले लें, बाकी थोड़ी छोटी पार्टियां ले लें, जितेंद्र राम मांझी, कुशवाहा, तो ऑलमोस्ट वो पहुंच जाते, कुछ इंडिपेंडेंट्स ले लें उससे क्या तो पार हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो भी होता है तो भी तो एक नया फॉर्मेशन हो गया ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कौन करेगा, मैंने ये कहा कि जिस फॉर्मेशन में सरकार बन रही है या कल बनेगी, शपथ लेगी, उस फॉर्मेशन में वो 5 साल रहे, ये जरूरी नहीं है।